ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 15 सितंबर 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2001। बाबा की मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बाबा कहते आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाबा कौन है? नवयुग रचता। और बाबा आज हमें स्वमान में स्थित कर रहे हैं। हम मास्टर नवयुग रचता बच्चे हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। उनका नव वर्ष है, हमारा नवयुग है, वो मना रहे हैं, हम बना रहे हैं। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया, क्योंकि नवयुग रचता बाप आकर रचना कर रहे हैं और हम बच्चे बाबा की श्रीमत पर अपने लिए नवयुग बना रहे हैं। तो निश्चय है कि नवयुग आया कि आया, और वो खुशी हर बच्चे के दिल में है। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है, और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। और वो तो मनाते हैं और मनाकर भूल जाते हैं। हम मनाते ऐसा है कि बन जाते हैं। हम ऐसा नवयुग मनाते हैं, पूरा संगम युग, कि नवयुग के वासी बन जाते हैं। नव वर्ष में खुशी मनाते एक दो को गिफ्ट देते हैं, है ना। ये रस्म होती है, खुशी मनाना, गिफ्ट देना। वो गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है ना। कोई भी गिफ्ट दे तो विनाशी गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन से गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है ना। बाबा हमारे लिए तो गोल्डन दुनिया ले आते हैं। ये गोल्डन गिफ्ट बाबा देते हैं। गोल्डन दुनिया बाबा की गोल्डन गिफ्ट है, और वहाँ सब कुछ नया मिलता है ना। इसलिए नए वर्ष की गिफ्ट क्या है? नई गिफ्ट कब कहें? जब सब कुछ नया हो। दुनिया में नया वर्ष मनाते हैं तो उस नए वर्ष में भी सब कुछ पुराना ही होता है। लेकिन बाबा हमें जो नई दुनिया बनाकर देते हैं, नवयुग लाते हैं हमारे लिए, उस नवयुग में प्रैक्टिकली सब कुछ नया है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा, है ना। जब सब नया होता ही नहीं तो नया वर्ष क्यों कहते हैं? बस एक डेट नहीं होती है। आपके नवयुग में तो प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र अर्थात शरीर धारण करेगी। प्रकृति भी नई और आत्मा नए वस्त्र, नया शरीर भी धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में
नया युग ही याद आ रहा है, क्योंकि याद तो अच्छी चीज़ आएगी ना। नवयुग में जो सब कुछ नया है, सुतो प्रधान है, वो तो बुद्धि को आकर्षण करेगा। नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाबा कहते हैं बच्चे जब बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो क्या मना रहे हैं, नवयुग की खुशी या नया वर्ष। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते नव वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना, तो हमारी भी दिल रखते हैं। खूब मनाओ, बाबा कहते मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ, है ना। दुनिया में तो कोई विनाशी गिफ्ट देते हैं तो उसकी खुशी, उसकी मुबारक भी विनाशी होती है ना। थोड़ी देर खुशी होगी, थोड़ी देर कोई कहेंगे हाँ मुबारक हो आपको ये मिला, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा की गिफ्ट भी अविनाशी है। 21 जन्मों तक गोल्डन गिफ्ट चलती, और उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ, है ना। पूरे एक युग उसकी खुशी मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, है ना। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या दें, तो बाबा कहते सदा शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। जैसे दुनिया में किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे तो वो भी पलट के वही कहेंगे ना। ऐसे अगर आप शुभ भावना की मुबारक देंगे तो दूसरे की भावना शुभ हो या ना हो, लेकिन उनकी भी भावना बदल जाएगी और वो भी आपको शुभ भावना देंगे। तो बाबा कहते हैं उनका भाव भी बदल जाएगा, स्वभाव भी बदल जाएगा। और बाबा कहते हैं जब स्वभाव शब्द कहते हैं तो स्वभाव तो हर आत्मा का ओरिजिनल भाव, वो तो पवित्र शुद्ध ही है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का भाव, अर्थात शुभ भाव, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल भाव तो शुभ ही होता। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। क्या अविनाशी मुबारक? हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक दो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा की अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। और हमारी शुभ भावना क्या है? हम जब शुभ भावना देते हैं तो हमारी दृष्टि क्या है? हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि है ना। बाप का बने, मुक्ति जीवन मुक्ति की पात्र बने, ये शुभ भावना है। तो इस भावना से आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होती और उसकी सारी विपरीत भावनाएं परिवर्तन हो जाती। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे कि स्वयं में भी और सर्व में भी और सेवा में भी, तो जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो नया वर्ष मनाने आए हैं तो बाबा कहते हैं कि स्वयं में क्या नवीनता लाएंगे, सर्व में क्या नवीनता लाएंगे और सेवा में क्या नवीनता लाएंगे, वो तय किया है। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना रहे हैं?
मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया, बाबा कहते। तो बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते। बाबा ने मुबारक तो सिखा दी कि हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक दो। अब नए वर्ष में नवीनता क्या रखनी है, तो सुनना ध्यान से। बाबा यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। जिसकी नज़र बाप पर होती, बाप की भी नज़र उस पर होती। सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। तो क्या नवीनता करनी है? ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ और जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे, है ना। क्योंकि देखो, बाबा तो हमें श्रीमत देते हैं, लेकिन जो हमारा कार्य है, जो हमारा इस अंतिम जन्म का जो भी हिसाब किताब है, उसके प्रमाण हम अपना प्लान बनाएं कि किस प्रकार जमा का खाता बढ़ाएंगे, व्यर्थ का खाता ख़त्म कर और समर्थ का खाता बढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। बचत भी बढ़ानी है और जमा भी बढ़ाना है ना। वेस्ट ख़त्म होगा तो जमा भी बढ़ेगा। एक तो वेस्ट ख़त्म कर बचाना है, फिर उस बचे हुए को सफल कर जमा का खाता बढ़ाना है। क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिज़ल्ट देखी। ठीक है, बाबा ने पिछले वर्ष की पूरी रिज़ल्ट देखी। अभी सितंबर मास है ना, अभी तक के रिज़ल्ट देखो। बाप दादा देख रहे हैं क्या रिज़ल्ट रही। क्या देखा जान तो गए हो ना। हाँ, सभी को सब मुस्कुरा रहे हैं। तो पता है टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरनर्स भी जान गए हैं और महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या, हाँ क्या कहेंगे, क्या कहें, आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। तो खजाने बचत कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अब जब पूछो तो क्या कहेंगे, जितना होना चाहिए उतना। हाँ, तो सबको पता है क्या हाल है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया, उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते होंगे। सारा कल्प गंवाने का समय है। बचत का समय, जमा का समय, ये एक ही युग है। तो फिर समझो कि जमा करने के समय जमा करेंगे तब तो सारे कल्प इस जमा के खाते के प्रमाण प्रारब्ध का सुख लेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो हाँ कब नहीं। तो पीछे क्या है सबको पता है ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो ये एक ही जमा करने का युग है। अब इसमें कहते हैं कि जितना करना चाहिए उतना नहीं है, तो फिर कब करेंगे? ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में और याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। कभी तो याद रखते हैं तो जमा पर अटेंशन देते हैं, कभी भूल जाते हैं।
सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है ना। इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन इतनी ऊंच क्यों है? कौन सा खजाना इस ब्राह्मण जीवन में हमारे पास है जिसके कारण ब्राह्मण जीवन को हीरे तुल्य जीवन कहते हैं? ऐसा कौन सा दुर्लभ खजाना हमारे पास है? तो बाबा कहते हैं संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना और ज्ञान का खजाना। संकल्प, समय, शक्ति तो हमेशा थी, पर उसकी अवेयरनेस नहीं थी। श्रेष्ठ संकल्प क्या होते, उनको कैसे रचें, उसकी समझ नहीं थी, शक्ति नहीं थी। समय को वेस्ट ना कर सफल कैसे करें, समय सफल करने की हमारे पास विधि नहीं थी। शक्तियाँ कौन सी हैं आत्मा के पास, और शक्तियों को कार्य में लगाकर कैसे जमा का खाता बनाते, वो विधि नहीं मालूम थी। और ज्ञान का खजाना तो था ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले ये आधार हैं। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है ना। धन भी खजाना है, लेकिन वो तो दुनिया वालों के पास भी है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्प का खजाना दिया है। इस दुनिया में किसी को कहो श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं तो उनको पता ही नहीं है ना। पॉजिटिव तक जाते हैं, और उसमें भी पॉजिटिव में क्या कहेंगे, बुरा नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प क्या होते वो उनको मालूम भी नहीं। हमें श्रेष्ठ संकल्प क्या होते पता है, लेकिन उन श्रेष्ठ संकल्पों की क्रिएशन कर स्वयं को या सेवा को जिस परचम पर हम पहुंचा सकते हैं, बाबा कहते हैं उस एप्लीकेशन में कमी है। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो, है ना। आत्माएं तो स्व के प्रति भी, परिस्थिति के प्रति भी बहुत कमज़ोर संकल्प रचते हैं, और उनको सहयोग क्या चाहिए, आपके एक श्रेष्ठ संकल्प का। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। संकल्प शक्ति में अभी जितनी नॉलेज और पावर भरना चाहो, जितने नॉलेजफुल, शुद्ध और पावरफुल बनाना चाहो अपने संकल्प को, उतना बना सकते हो। एक एक संकल्प की क्वालिटी को बहुत बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचाना चाहे, 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं ना, तो आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है। आप अपनी स्वस्थिति या कोई भी आत्मा की या परिस्थिति की जो वर्तमान अवस्था है, उसको जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा सकते हो अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से। रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो, क्योंकि संकल्पों को चेक करें, संकल्पों को चेंज करें, उसको शक्तिशाली बनाएं, ये सारा कार्य तो अंतर्मुखता की अवस्था में होगा। और अंतर्मुखता की पक्की स्थिति के लिए हमें अंतर्मुखता की भट्टी में बैठना पड़े, है ना। अंतर्मुखता की स्थिति भी पक्की कब होगी, जब लंबे लंबे समय तक अंतर्मुखता की भट्टी में, अभ्यास में बैठे।
तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प का खजाना बाबा ने हमें दिया, श्रेष्ठ समय का खजाना दिया, ज्ञान का, शक्तियों का खजाना दिया, पर उसको कार्य में नहीं लगाया तो जैसे वेस्ट हो गया। और कार्य में लगाया तो बचत भी हुआ और जमा भी हुआ। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, है ना। जब बचत करेंगे तो उतना ही तो जमा में भी लगाएंगे। जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। इसको बहुत बहुत डबल अंडरलाइन करें। सारे दिन में हर दिन अपने लिए समय फिक्स करो जिसमें मुझे अंतर्मुखता की भट्टी में बैठना है। और भट्टी एक बार, है ना, शुरू हो जाती तो फिर उसका, है ना, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करते, है ना। भट्टी शुरू हो गई, आग लग गई तो फिर उसको खोल नहीं सकते जब तक पूरा समय पूरा ना हो। तो ऐसे ही अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा जो भी फिक्स किया तो फिर उस भट्टी में अंतर्मुखी होकर रहो। कुछ भी हो जाए, बाह्य मुक्ता में नहीं। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। ये सब कुछ अपने लिए स्वयं ही करना होगा। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं, है ना। प्रत्यक्षता से पहले तो सफल कर, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर उस समर्थ स्थिति में स्थित हो, तब तो प्रत्यक्षता हो। तो प्रत्यक्षता वर्ष बाद में आएगा, पहले सफलता वर्ष चाहिए। सफल कर सफलता पाने का वर्ष। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा तो बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। प्रत्यक्ष कौन सा स्वरूप होता है? शक्तिशाली स्वरूप। और जब सफल करें तो शक्तिशाली स्थिति बने। सफल करने से जमा का खाता समर्थ स्थिति बनती और समर्थ स्थिति के आधार से प्रत्यक्षता होगी। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आए तो उसको अनुभव हो कि ये तो सर्व खजानों से संपन्न है, फुल स्टॉक है, जमा का खाता भरपूर है। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं, है ना। आजकल सबको पका पकाया स्वाद चखना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप किसी को सामग्री दे दो, आप योग करो, अनुभव करो, तो वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। आपके अनुभवी मूर्त से अनुभूति करना चाहते। वो आपकी जो शक्तिशाली अवस्था है उसके संपर्क से, उसकी समीपता से वो शक्ति का अनुभव करना चाहते। आपकी जो लाइट अवस्था है उसके संपर्क से लाइटनेस की अनुभूति करना चाहते। तो बाबा कहते हैं सुनना कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा चाहते हैं। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। जितना अपने में सर्व खजाने जमा होंगे तो अन्यों को भी अनुभूति करा सकेंगे। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, है ना। जमा कितने किए, कितना सर्व खजानों को कार्य में लगाया, और वो भी श्रेष्ठ कार्य में। तो बाबा कहते हैं जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। हर संकल्प को
सफल किया, जमा का खाता बनाया, हर संकल्प को नॉलेजफुल, पावरफुल, शुद्ध बनाकर उससे सृष्टि परिवर्तन का कार्य किया। संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, चार्ट रख पाते हैं? पहले तो अंतर्मुखी हो तो चेक करें कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं है? बड़ा व्यापारी होता है ना, तो पहले तो मशीन रखता है नोट गिनने की, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही चेक करने की मशीनरी है। चेक तो तब करेंगे ना जब अंतर्मुखता की भट्टी में बैठ इतनी अच्छी चेकिंग की मशीनरी बनाई होगी। सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है। हाँ, स्थूल प्रबंध तो पूरा करते हैं। सेंटर बना तो ईमेल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, क्योंकि साधन चाहिए। तो ये रूहानी साधन अंतर्मुखता की स्थिति से चेकिंग की मशीनरी, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक कर सके, ऐसी मशीन तैयार की है। डबल फॉरनर्स के पास है। चलती है या बंद पड़ी है? मशीन है फिर चलती है क्योंकि कई बार मनुष्य को पूछो मशीन है, कहेगा हाँ, फिर बोला अच्छा ठीक है ये कार्य कर देना, तो कहते मशीन चलती नहीं है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं है तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहा ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो ना, ऑफिस बनाने के पहले। आजकल के ज़माने में तो कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? नहीं तो पहले इस मशीन की एप्लीकेशन डालो, है ना। और एप्लीकेशन डाल देने से सिर्फ नहीं होता, संकल्प करो कि ये मुझे मशीन तैयार करनी है, लेकिन साथ में मशीन की एप्लीकेशन डाला पर भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। तो पुरुषार्थ कर, तपस्या कर, ये मशीन अच्छी स्थापन करो जिससे दिल में इतनी चेकिंग पावर हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ, और समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं। हाँ, प्रकृति भी, समय भी, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और बाबा के सामने अर्जी लगाते हैं कि ब्राह्मण तैयार नहीं है। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है समय। तो बाप दादा पूछते हैं, है ना, चक्कर लगाता है तो कैसा होता है? रिहर्सल होती है ना, फिर प्रकृति हलचल में आती है, फिर देखती है ब्राह्मण तैयार नहीं है तो ठंडी हो जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो। वाह वाह कब होगा? जब हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास समर्थ होगी। वाई नहीं हो, वाह वाह हो, है ना। वाई वाई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है, अंदर कंप्लेंट, क्वेश्चन, ये नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास वाह वाह के गीत और वाह वाह के खुशी, उमंग, उत्साह में सफल करने की गीत गाते चले। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाय हो जाता है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क, और फिर आश्चर्य की मात्रा भी लग जाती है। अरे ऐसा? आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। किसी को देखकर, किसी के चाल चलन, संस्कार, बोल,
कर्म देखकर हमें क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य का मार्क ना लगे। हम हर समय वाह वाह के गीत गाएं, ड्रामा के फुल स्टॉप लगाएं और बिंदी जहाँ लगती है वहाँ जमा होता ना, बाबा कहते जमा का खाता बिंदी लगाने से बढ़ता है। तो बाप की याद में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाते, वाह वाह के गीत गाते हम जमा का खाता बढ़ाएं। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आश रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? हाँ, बाबा की शुभ आस क्या है? हर बच्चे के चेहरे पर सदा रूहानियत की मुस्कुराहट हो, ज़ोर से हंसने वाली नहीं, बहुत रासयुक्त रूहानियत की मुस्कुराहट हो, सदा हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना है ना, ताकि ब्रह्मा बाप की आस पूरी करें। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। ठीक है, तो ये 2 गिफ्ट ब्रह्मा बाप को देंगे ना। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना। तो बाबा ने श्रृंगार कर दिया। चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट, मुख में मधुरता और मन बुद्धि में शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना। ऐसे सजी सजाई मूर्त बनना है। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो ये कर सकते हो, टीचर्स ये कर सकते हो, है ना। यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है, तो बाबा विशेष यूथ को भी पूछते, कर सकते हो। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। हाँ सुनो भाई, सभी यूथ, पदम गुणा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। जो दिल में आपके अनुभूति के गीत बजे ना, वो बाबा ने सुने। दूसरे को तो फिर भी झूठा सुना देते हैं, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। ऐसे नहीं बस मधुबन गए तो अनुभव हुए, नहीं, इन अनुभवों को अमर भव का वरदान देना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना। रोज़, है ना, दुनिया में तो पुरानी पराई बातें याद कर दुखी होते हैं। हम तो बाबा के साथ इतने रूहानी अनुभव मुझ आत्मा ने किए, तो उन रूहानी अनुभवों को स्मृति में लाकर उगार कर खुशी कायम रखना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद अनुभव में बाबा कहते 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ। 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, है ना। मानो भारत वाले तो फिर भी चले जाएंगे चक्कर लगाने, पर फॉरेन वाले तो 3 मास में नहीं आएंगे। लेकिन अपना अकाउंट रखना, है ना, जो बाबा ने चेकिंग का अकाउंट कहा वो रखना, और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, है ना, कोई करेक्शन होगा, कोई सुझाव होगा, बाबा देंगे, या जो होगा वो परसेंटेज भी देंगे, रिजल्ट भी देंगे। ठीक है, हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। ठीक है, तो ताली बजाओ, हाँ, एक हाथ की। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, तो छोटे बच्चे ताज पहन कर बैठे। देखो ताजधारी ग्रुप, देखो बच्चे सदा दिल के सच्चे,
हाँ, बाबा बच्चों को महात्मा कहते। सच्चे दिल वाले हो ना, अच्छा है। बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, अब डबल फॉरेनर्स से बाप दादा के सम्मुख मुलाकात के महावाक्य। बाबा कहते इनों के पत्र और चिट्ठियाँ भी देखी। उमंग की चिट्ठियाँ हैं, हर एक में उमंग के संकल्प हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई कोई में है। कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट है ना, अलबेलापन नहीं। हो जाएगा, बन जाएंगे, चलता है, सब करते हैं, ऐसे अलबेलेपन के संकल्प नहीं। मुझे करना ही है, मुझे ही बनना है, मैं नहीं तो कौन बनेगा। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। कितनी भी बातें आई है ना, दिल शिकस्त है ना, उम्मीद नाउम्मीद हो जाए कि मेरा तो पाठ ही ऐसा लगता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं कहाँ तक चलेंगे, थकावट के संकल्प। बाबा कहते हैं एक अलबेलापन, दूसरा दिल शिकस्त, दोनों अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिलाराम साथ है, दिल बड़ी रखो, हिम्मत रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती, दिल छोटी हो गई, कहते हैं ना उनकी दिल छोटी हो गई। दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। बाबा ने कहा है कि भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त डबल विदेशी भाई बहनें बनेंगे। आना है, वो भी दिन आना है और जल्दी आना है ना। तो बाबा कहते जब ये कमज़ोरियाँ छोड़ें, दिल शिकस्त होना, अलबेला होना, तब तो आएगा वो दिन। वो दिन आने वाला है ना, आएगा वो दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियाँ भरकर दे रहे हैं, एक दो नहीं, थाली भरकर मुबारक। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसे हैं ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी अच्छे हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं और कमाल ही कमाल है, ठीक है। बाबा कहते हैं सिंधी परिवार बोलो, हाँ क्या कमाल करेंगे। सिंधी परिवार सामने बैठा है, निमित्त मात्र सिंधी है लेकिन है तो ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो। बाबा का नाम रोशन करेंगे कहते, तो बाबा कहते कब करेंगे। इस वर्ष में बाबा कहते हैं ना, कब का जवाब होता है अब। आपके मुख में गुलाब जामुन है ना, बाबा कहते हैं दुनिया में कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन मुख में तो गुलाब जामुन ज़्यादा शोभा पाता है। हिम्मत वाले हैं तो बच्चे कहते हैं आपका वरदान साथ में है। वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो। जो पहली बार आए हैं, वैसे तो हर 5000 वर्ष में आते, पर इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे है लेकिन जाना आगे है। है ना, क्योंकि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होवे और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है कमाल है कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहले तो हिम्मत चाहिए है ना। पहले ही सोच ले हम तो लेट आए हैं, हम तो ऐसे नहीं, हम भले ही बाद में आए हैं पर तीव्र पुरुषार्थ करके पहले पहले जाएंगे। तो ऐसे हिम्मत रखनी।
पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना, नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल तो करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे, फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है, टू लेट के पहले आ गए, है ना। जो लास्ट में एंट्री कर लेता है ना, ट्रेन छूटने वाली हो तो चढ़ जाए तो क्या कहे, अरे हम तो बहुत लकी हैं। तो ऐसे बाबा कहते अंत में भी, अंत के टू लेट से पहले आ गए, वो भी बहुत लकी हैं। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अक्ल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की, संगम समय विदाई भी और बधाई भी है, तो सदा सफल हैं और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं होगा। बाप दादा के अति सिखिलधे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुणा अरब खरब गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाबा कहते जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। क्योंकि उनकी बुद्धि में हमेशा रहेगा कि हमें अब सेवा के लिए उपस्थित होना है, तो बुद्धि लिपायमान नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो है ना, आत्मा को जो बात बंधन में बांधती है वो है लगाव। तो जब सेवा का उमंग उत्साह रहता तो लगाव में नहीं आते। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है ना, सिर्फ बाप से नहीं, बाप से और सेवा से दोनों से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। कोई भी चीज़ नेचर कैसे बनती, जो कर्म हम बार बार करते वो संस्कार बन जाता। तो ज्ञान मनन चिंतन का, ज्ञान धारण कर ज्ञान स्वरूप कर्म करने का और याद में रहने का ऐसा अभ्यास करें कि ज्ञान और योग नेचर बन जाए। तो फिर पुरानी नेचर से लड़ना नहीं पड़ेगा, पुरानी नेचर आपे ही बदल जाएगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक
विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे। मनसा सेवा करें। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। 15 सितंबर 2024 के अव्यक्त इशारे। जैसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। बाप दादा एक ही तो है जिनको निष्काम सेवाधारी कहते हैं। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहता। जैसे बाबा फल की इच्छा नहीं रखते, अगर हम बाबा की याद में हैं तो हम भी फल की इच्छा से छूट जाते। ऐसे फॉलो फादर करो। कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। फल तो मिलेगा ही, लेकिन इच्छा रखने से कच्चा फल खा लेते हैं, फिर जो श्रेष्ठ फल मिलना चाहिए उससे वंचित हो जाते हैं। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी होती है। तो जैसे किया और फल खाया, है ना, मानो फल की इच्छा किसी को व्यक्त नहीं की, पर सूक्ष्म में, है ना, ये होना चाहिए, ये मिले, ये हो, ये चलता है, तो वो भी जैसे कच्चा फल खा लिया। फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देंगे? इसलिए फल की इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति।